नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में कल मैंने आपको पढ़ाया था एंशियंट हिस्ट्री के जो भी कालानुक्रम था, यानी उसको डेट वाइज मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री का देखेंगे और मिडाइवल हिस्ट्री में यानी मध्यकालीन भारत की सारी तारीखें देखेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 915 से 916 AD में क्या होता है, अल-मसूदी का भारत पर आक्रमण होता है। आपको पता होगा मध्यकालीन भारत में अरबों ने आक्रमण किया, तुर्कों ने आक्रमण किया, ठीक है। तो उसी में सबसे पहले देखेंगे 915 से 16 AD में अल-मसूदी का भारत पर आक्रमण होता है। 1001 से 1026 तक क्या होता है दोस्तों, महमूद गजनवी का 17 बार आक्रमण होता है, ठीक है। और अंतिम आक्रमण कहाँ पर होता है, सोमनाथ के मंदिर पर होता है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है, फिर इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। 1012 से 1044 AD में देखेंगे तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम का समय, राजेंद्र प्रथम का की श्रीलंका विजय 1018 AD में होती है। उत्तर भारत अभियान 1022 AD में, दक्षिण पूर्व एशिया अभियान 1025 ईस्वी में। ये प्रमुख इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1178 AD में दोस्तों क्या होता है, 1178 में आप देखेंगे गुजरात नरेश भीम द्वितीय ने गौरी को हराया। 1191 तराइन, 1191-92 आपको पता ही होंगे। 1191 तराइन का पहला युद्ध होता है, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध होता है। पहले वाला पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, अर्थात ये पृथ्वीराज तृतीय को ही चौहान कहते थे। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में होता है, जिसमें जीतता कौन है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। लेकिन दूसरे युद्ध में चौहान हार जाते हैं और गौरी जीतता है, ठीक है। इसके फिर 2 साल बाद एक युद्ध होता है 1194, जिसको हम लोग चंदावर का युद्ध कहते हैं। और चंदावर का युद्ध जो हुआ था गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था, जिसमें से मोहम्मद गौरी जीता था, ठीक है। आपको पता होगा तो पहले जयचंद्र ने गौरी का साथ दिया था, फिर बाद में गौरी ने इसके साथ विश्वासघात करके गौरी ने जयचंद्र को ही मार दिया। 1202 AD में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों नष्ट करने वाला कौन था, बख्तियार खिलजी था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम बख्तियार खिलजी के बाद होता है 1206 AD में। अगर हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है, ठीक है। तो इसका आपको पता होगा यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है 1206 से, ठीक। 1206 के बाद 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम रहता है दोस्तों, मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है, इसीलिए जो है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, ठीक। 1236 में रजिया गद्दी पर बैठती है। 1241 में बहराम शाह के समय में प्रथम मंगोल आक्रमण होते हैं। 1288 से 1293 में मार्को पोलो की भारत यात्रा होती है। 1326 से 27 में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित हो जाती है। इसके आगे देखते हैं 1333 में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता था कहाँ का, तो मोरक्को का था। कब आया था, 1333 में आया था। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। ये ध्यान रखिए आप, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में होती है। किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक है। 1300 और हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। 1300 और कौन सा साम्राज्य के थे, विजयनगर साम्राज्य, शायद बहमनी साम्राज्य के थे। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। इसके बाद 1398 AD में तैमूर का आक्रमण हो जाता है भारत पर। 1498 AD में वास्को डी गामा भारत आया। 1498 की एक वास्को डी गामा के भारत आने की एक निश्चित तारीख दी है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
यानी किस तारीख 1498 को भारत आया था वास्को डी गामा। 1506 सिकंदर लोदी ने राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई। तो दिल्ली से आगरा राजधानी कब बनाई गई, किसने बनाई? सिकंदर लोदी ने बनाई। कब बनाई? 1506 में आगरा में बनाई। ठीक है। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार कर लिया जाता है। और गोवा मुक्ति कब मनाई जाती है वो आपको आगे पढ़ेंगे आप, इसी में मैं आपको बताऊंगा। 1961 में गोवा जो कि पुर्तगालियों के अधीन हो गया था 1510 में, हम लोग उसको 1961 में वापस पा पाते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये प्रमुख तारीखें हो गई। इसके आगे की तारीखें देखते हैं। 1509 से, तो 1509 से 1529 ये कृष्णदेवराय का समय है। 1526 AD में आपका क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जीतता कौन है? बाबर जीत जाता है। ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी देखेंगे मुलाल वंश स्थापित हो जाता है और दिल्ली सल्तनत यहाँ से समाप्त हो जाती है। 1527 में खानवा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? बाबर राणा सांगे के बीच में होता है। जीतता कौन है? बाबर जीतता है। 1533 में आप देखेंगे हुमायूं द्वारा दीनपनाह नगर दिल्ली में बसाया गया। 1540 में बिलग्राम युद्ध शेरशाह वर्सेस हुमायूं के बीच में होता है 1540 में। ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, हुमायूं द्वारा दीनपनाह नगर दिल्ली में कब बसाया गया था? तो 1533 में बसाया गया था। अगला है 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। बैरम खां और सिकंदर सूर के बीच में हुमायूं की दिल्ली वापसी हो जाती है। ठीक है। आगे देखेंगे 1556 में क्या होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो अकबर और हेमू के बीच में होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें से अकबर जीतता है। 1565 AD में तालीकोटे का युद्ध होता है। इसको राक्षसी तंगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर वर्सेस बहमनी, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। यानी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें से विजयनगर साम्राज्य का 1565 में पतन हो जाता है। और मैंने आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1336 में हुई थी। और ख़त्म कब हो रहा है? तो 1565 में ख़त्म हो रहा है। ठीक है। यानी लगभग कितने सालों का शासन हो गया? ठीक है, लगभग 150 से अधिक सालों का इसका शासन हो गया। आगे देखेंगे 1567 AD से 1567 AD में क्या होता है? अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था चालू करी। ठीक है। तो कब चालू करी? 1567 में। और 1576 में क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। 1579 में मजहर जारी अकबर इमाम ए आदिल बना। ठीक है। इमाम ए आदिल की उसने उपाधि धारण करी और मजहर जारी हो जाता है। 1582 ईस्वी में उसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। इसके आगे देखते हैं 1600 ईस्वी में क्या होता है? 1600 में आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। इसके आगे 1608 में हॉकिंस का जहांगीर दरबार में आगमन होता है। ठीक है। हॉकिंस का जहांगीर दरबार में आगमन होता है। अब यह बताइएगा आप हॉकिंस कौन था? 1615 में टॉमस रो भारत आया। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म होता है। कहाँ पर होता है? शिवनेर किले में। 1665 में पुरंदर की संधि होती है। शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि होती है। ठीक है। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। ठीक है। यानी 1627 में जन्म होता है और 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। फ्रांसिस मार्टिन द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की जाती है। तो आज आप जो पांडिचेरी देखते हैं उसकी स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी, 1674 में की थी। ठीक है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी खालसा पंथ की स्थापना। ठीक। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उत्तर मुगल युग शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ
कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं या उसका जो भी कालानुक्रम है वो देखेंगे। तब तक बने रहिए अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।